तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस लीडर साइकिल के न्यू इलेक्ट्रिक साइकिल का। ये है लीडर ई पावर L7 जो कि उनकी एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल है। 22 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस साइकिल को हमारे चैनल पे देखा है जब हमने इसका एक शॉर्ट्स बना के डाला था। तो आज हमने सोचा कि इसका रिव्यू आप लोगों के लिए कर ही डालते हैं, बताते हैं कि क्या है इसका डिटेल्स, क्या स्पेसिफिकेशन है, बैटरी बैकअप कैसा है, किन लोगों के लिए ये साइकिल है एंड क्या चीज़ें हैं जो साइकिल में थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई है। चलिए देखते हैं। इसका जो पूरा फ्रेम है ना, ये बना हुआ है स्टील का, टिग वेल्डेड स्टील फ्रेम है ये। ऊपर के तरफ से इंटरनल केबल रूटिंग थोड़ा सा कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ये जो नीचे का पूरा डाउन ट्यूब है, इसी के अंदर जो पूरी बैटरी है वो लीडर साइकिल्स ने इसके इनबिल्ट बैटरी ही इसके अंदर की हुई है। फ्रेम के ऊपर जो डिकैल्स आप ये देख रहे हो, ये वाटर बेस्ड डिकैल्स है, किसी स्टिकर नहीं है ये वाटर की तरफ से ही पूरी तरीके से डिकैल कंपनी ने इस बार इस्तेमाल किया है। क्रैंकसेट में फ्रंट में आपको सिंगल स्पीड का क्रैंकसेट मिल जाता है। रियर में यहाँ पे सिंगल गियर ही है, इसमें गियर नहीं है। और रियर व्हील में ही हमको जो 250 वॉट का BLDC मोटर है वो मिल जाता है। डबल वॉल्ड एलॉय के रिम्स हैं। हार्टेक्स ब्रांड की तरफ से आने वाला एक्स्ट्रा एक्शन 27.2.40 का टायर है इसमें। अब बढ़ते हैं देखो इसके कॉकपिट के तरफ। तो ये जो पूरा हैंडल बार है ना, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एलॉय का स्टेम मिल जाता है एंड ये हैंडल बार इस तरीके से आपको राइज़र में दिया गया है। हैंडल बार में ही आपको यहाँ पे एक चाबी मिल जाती है, जिसको ऐसे जब आप ऑन करते हो तो यहाँ पे देखो ये बैटरी इंडिकेटर स्टार्ट हो गया है। अभी ये फुल चार्ज है। हम लोग अभी तक 18 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और अभी भी बैटरी इसकी फुल ही है। और यहाँ पे ये थ्रॉटल है, जिसको मारते के साथ ही आपका जो पीछे वाला व्हील है देखो कुछ ऐसे पूरा घूमना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे दूसरे तरफ हैंडल बार में आपको एक लाइट का बटन मिल जाता है, जिसको प्रेस करते ही जैसे ही आप इसको सिंगल प्रेस ऐसे करते हो तो ये जो सामने की लाइट है ये ऐसे ऑन ऑफ होती है, ये देखिए। उसी के साथ यहाँ नीचे की तरफ आपको एक हॉर्न का बटन भी मिलता है, प्रेस करने पे बटन। एंड उसके ऊपर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक असिस्ट का, पेडल असिस्ट का जो बटन है वो मिल जाता है। 1 2 3 मोड्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। ओवरऑल वायरिंग लीडर साइकिल्स ने कुछ इस तरीके से की हुई है पूरे साइकिल की तरफ। यहाँ पे ब्रेक है, कट ऑफ वायर भी दिया हुआ है दोनों ही ब्रेक में एंड उन्होंने अच्छे से कवर भी कर रखा है। लाइट सामने से देखने में कुछ ऐसी लगती है जैसा आप चेकआउट कर सकते हो। साइकिल के फ्रंट में आपको सस्पेंशन फोक कंपनी ने प्रोवाइड किया है, ब्लैक कलर का सस्पेंशन फोक है। डिस्क ब्रेक के साथ आती है ये साइकिल, क्विक रिलीज़ नहीं है। सामने भी यहाँ पे जो नट है उसको लगाया गया है एंड पीछे तो ऑब्वियसली नट रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे मोटर लगी हुई है। जो मोटर की पावर है वो इंटरनली ही यहाँ से रूट होके जो केबल है वो यहाँ से पूरी राउट करके ये यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा जो कट ऑफ वायरिंग है और जो पावर है वो यहाँ पे दी गई है। जो इसके ब्रेक्स हैं वो ट्रायो ब्लेड कंपनी के हैं, 160 mm का रोटर है एंड यहाँ पे एक साइड स्टैंड आपको प्रोवाइड किया है कंपनी ने। ये जो सैडल है काफ़ी वाइड है, तो बिना किसी पैडेड शॉर्ट्स के ही आप इसको बहुत इजीली चला सकते हो। आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट ये ओवरऑल प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे क्विक रिलीज़ क्लैम्प प्रोवाइड किया गया है एंड यहाँ पे स्टील का जो सीट पोस्ट है वो दिया गया है। ये तो हमने ही लाइट लगाई है फ़िलहाल। जो हार्टेक्स ब्रांड के ये टायर हैं, 27.5 इंच में ये टायर आते हैं एंड काफ़ी अच्छे ट्रेडेड पैटर्न्स में है, तो ग्रिप बहुत बढ़िया है एंड रोड पे चलते वक्त भी कम ड्रैग एंड कम रेजिस्टेंस ये टायर आपको प्रोवाइड करते हैं। बट आई थिंक जितना इस साइकिल का वेट है उसके हिसाब से ये टायर इसके वेट को काफ़ी अच्छी अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग ओवरऑल दे सकती है। नाउ इस साइकिल के अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो मैं फरीदाबाद से कम्यूट करता हूँ और अभी मैं आया हूँ खान मार्केट इंडिया गेट के पास, जो कि मेरे घर से ऑलमोस्ट 18 से 19 किलोमीटर्स के बीच में है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने इसके पेडल असिस्ट मोड का एंड थ्रॉटल का दोनों का ही मैंने इस्तेमाल किया है टू टेस्ट। हमने इसको फुल चार्ज किया था। फुल चार्ज करने में ये तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का टाइम ये लेती है पूरा बैटरी को 100% चार्ज करने में। एंड अभी तक हमने 18 से 19 किलोमीटर का जो कम्यूट है वो कर लिया है। पेडलिंग के साथ साथ हमने थोड़ा बहुत जो थ्रॉटल का मोड है उसको भी हमने इस्तेमाल किया है। मोस्टली हमने पेडलिंग असिस्ट का यूज़ किया है विद मोड लेवल 3 जब भी हम क्लाइंब वगैरह कर रहे थे। तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, सो स्टिल नाउ यू कैन सी कि जो बैटरी इंडिकेटर है वो दिखा रहा है कि बैटरी पूरा अभी तक है। अभी मैं इसको और भी चलाऊंगा और हम देखेंगे कि ये कितना रहता है और कितना नहीं रहता है। तो कम्यूटिंग के हिसाब से ये साइकिल कैसी है, तो देखो कम्यूटिंग के हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये साइकिल काफ़ी ठीक है उन लोगों के लिए जिनको अपने घर से ऑफिस, कॉलेज, स्कूल वगैरह कम्यूट करना है, या फिर अगर आपको मार्केट भी जाना है कोई सामान खरीदने के लिए। आई बिलीव अगर 20 किलोमीटर का रेंज आपको कहीं पर कम्यूट करना है तो उसके लिए इस तरीके का इलेक्ट्रिक साइकिल आपके काफ़ी काम आ सकता है एंड आपको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस ओवरऑल आपके कम्यूटिंग में दे सकता है। क्योंकि पेडल असिस्ट एंड थ्रॉटल मोड जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है,
तो आप दोनों मोड का इस्तेमाल कर सकते हो अपने साइकिलिंग में कम्यूट करने के लिए। सेम एक्सपीरियंस हमको भी मिला है, हमने इसके पेडल असिस्ट मोड का भी इस्तेमाल करा है जब मैं कम्यूट कर रहा था, एंड जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। बाइक इंस्टेंटली एक पावर किक देती है। मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक साइकिल्स में इतना ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, मैं नॉर्मल साइकिल्स को ही ज़्यादातर चलाता हूँ। तो जब मैंने इसके पेडल असिस्ट मोड को स्टार्ट करके हमने राइडिंग शुरू करी तो एक ऐसा किक मिला था हमको राइड करते वक्त जो इंस्टेंटली फील होता है कि अरे भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा पावर हमको दे रहा है। थ्रॉटल मोड में ये स्लोली एकदम पिकअप करता है, बट जैसे ही आप थ्रॉटल देते हो तो काफ़ी अच्छा ये ओवरऑल स्पीड को पकड़ लेती है। स्पीड की बात करें तो 25 किलोमीटर तक इसमें थ्रॉटल स्पीड में आपको मिल जाता है, उसके बाद ये कट ऑफ कर देती है पावर को। पेडल असिस्ट मोड में आप इसमें और भी ज़्यादा फास्ट जा सकते हो। अब इसके कुछ नेगेटिव्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। साइकिल तो देखने में अच्छी है बट कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती है, तो इस साइकिल में भी कुछ कमियां हैं जो कंपनी को टेक केयर करना पड़ेगा एंड उनको अपने फ्यूचर मॉडल्स में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उसका भी कि वो क्या है। सबसे पहला चीज़ कि ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल है, लोग कम्यूटिंग के लिए ख़रीदते हैं। इस साइकिल में कोई भी वाटर बॉटल का माउंट हमको नज़र नहीं आता है, ना ही यहाँ पे ना ही यहाँ पे। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बैटरी है तो नहीं दे सकते, बट आई थिंक लीडर साइकिल यहाँ पे एक वाटर बॉटल होल्डर का माउंट दे सकती है, सो दैट एटलीस्ट एक छोटा सा बॉटल कोई अपने साथ कैरी कर सके जब पानी वानी पीना हो। अदरवाइज़ बैग में ही हर बार पानी भर के ले जाना पड़ेगा इस मॉडल के साथ, क्योंकि अभी इसमें नहीं है। एक्सटर्नल लगाने वाले वाटर बॉटल होल्डर्स माउंट आते हैं बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो लीडर साइकिल को इसमें वो देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे थोड़ी सी कमी लगी या मुझे थोड़ा सा बेकार लगा वो है कि जब ये साइकिल मेरे पास आई थी तो ये देखो ना, यहाँ से इसकी वायरिंग निकल रही है, ठीक है। तो ये जो वायरिंग है ये कुछ ऐसे पूरी तरीके से थी, ऐसे मुड़ी हुई, जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे हो। तो ये सस्पेंशन फोक टेढ़ा घूम के आता है पूरा उल्टा, ये इसके साथ टच कर रहा था। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ये इसको कट ना कर दे या इसको काट ना दे, एंड एज ऑफ नाउ यू कैन चेक आउट। ये देखो कैसे ये जो वायरिंग है ये भी पूरी ऊपर नीचे झूल रही है। तो आई जस्ट डाउट कि ये कहीं ना कहीं कट ना जाए या इसमें कुछ ख़राबी ना आ जाए। तो लीडर साइकिल्स को ये टेक केयर करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई एक वॉशर या कुछ ऐसा उनको देना पड़ेगा जो इसको टाइटली होल्ड कर सके, या फिर इनको इस वायरिंग को थोड़े अच्छे से यहाँ सामने से गाइड करना पड़ेगा ताकि ये ऐसे झूलती ना रहे और किसी तरीके से डैमेज ना हो। तीसरा फीडबैक जो मैं कंपनी को देना चाहूँगा वो है कि ये एक सिंगल स्पीड का साइकिल है। असेंबली के टाइम पे कंपनी को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज़ इफ़ यू सी इसका चेन देखो बहुत ही ज़्यादा लूज़ है। इसके वजह से क्या हो रहा है, जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ पेडल मार रहे हो या 25 किलोमीटर्स के ऊपर जा रहे हो पेडल मारते हुए, तो ये चेन यहाँ से गिर रही है। अब जब ये चेन गिर रही है तो इट्स एन इशू, ये इशू क्रिएट करता है कम्यूटिंग में, और ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है कि ये चेन गिर गई है बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ है। नाउ आई अंडरस्टैंड हम इसको पूरी तरीके से खोल के इसको पीछे कर सकते हैं, ये टाइट हो जाएगी, बट क्योंकि ये नई साइकिल है कंपनी को असेंबली के टाइम पे ही ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वो अच्छे से इसको टाइट करके दे, ताकि इतना ज़्यादा चेन स्लैक या इतना लूज़ चेन ना रहे कि ये बार बार गिरे और उनके कस्टमर को ऐसे इश्यूज़ फेस करने पड़े। सो ये चीज़ लीडर साइकिल को टेक केयर करना पड़ेगा। चौथा इशू जो मुझे लगा, या शायद थोड़ा सा ये टेक्निकल ग्लिच है या क्या है मुझे पता नहीं, या कोऑर्डिनेशन इशू है, तो वो जो मुझे लगा कि ये जो साइकिल है ये लीडर साइकिल के वेबसाइट पे लिस्ट है इस प्राइस पे, फ्लिपकार्ट पे ये लिस्टिंग है इस प्राइस पे, एंड जो अमेज़न है उस पे ये लिस्टेड है इस प्राइस पे। तो 3 अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग प्राइसिंग, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अमेज़न पे सबसे कम प्राइस पे है, इनके खुद की वेबसाइट पे सबसे हायर प्राइस पे है। तो या तो लीडर साइकिल को सारे वेबसाइट पे एक ही प्राइस को रखना पड़ेगा, या फिर एक ऐसा मॉडल चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे इतना प्राइस का वेरिएशंस ना हो। ना इस साइकिल में इस कंपनी ने हमको एक सस्पेंशन फोक प्रोवाइड किया है जो आपको देखने में तो लगेगा कि काफ़ी लंबे ट्रैवल के साथ ये आता है, बट आइडियली ये सिर्फ अराउंड 10 से 20 mm का ही जो ट्रैवल है मैक्सिमम वो दे रही है। हो सकता है कि मेरा वेट कम है उसके वजह से, या फिर रास्ते में इतने ज़्यादा गड्ढे नहीं है उसके वजह से, बट जनरली मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि ऐसे सस्पेंशन 10 से 20 या 30 mm ही मैक्सिमम जो ट्रैवल है वो देता है। तो आई थिंक लीडर साइकिल्स चाहे तो इसको पूरे तरीके से रिमूव करके एक रिजिड फोक अगर इसमें देती है विदाउट सस्पेंशन, तो उससे ओवरऑल बाइक का वेट भी कम रहेगा, एंड सस्पेंशन का ज़रूरत इतना पड़ता नहीं है अर्बन कम्यूट के लिए। एंड आई बिलीव कि कोई इसको ज़्यादा ट्रेल्स में या फिर जंगलों में राइड करने के लिए जाएगा नहीं। तो लीडर साइकिल्स इस सस्पेंशन को रिमूव करके एक रिजिड फोक वाला फोर्क अगर निकालती है इस बाइसाइकिल के लिए, तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकता है, काफ़ी लाइट वेट ये बाइक बन जाएगी उससे। ना अब ये जो साइकिल है वो किन लोगों के लिए बेस्ट है,
तो बेसिकली अगर आप कम्यूटिंग के लिए एक इलेक्ट्रिक साइकिल ख़रीदना चाहते हो, आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं, थोड़े से ओल्ड एज के लोग हैं जो लोग साइकिलिंग करना चाहते हैं थोड़ा बहुत फिटनेस के लिए एंड कम्यूटिंग के लिए, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट साइकिल है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको सिर्फ फिटनेस के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लेना है तो आपके लिए ये साइकिल नहीं है। ये साइकिल उन लोगों के लिए है जो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से कॉलेज, स्कूल, मार्केट वगैरह आपको कम्यूट करना है, आपको कार नहीं लेना, मोटरसाइकिल नहीं लेना है, तो उस केस में एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल इस तरीके की जो लीडर साइकिल्स की तरफ से आती है, ये आपके लिए बेस्ट हो सकती है। कम बजट में अवेलेबल है एंड आपके रेगुलर कम्यूटिंग के लिए काफ़ी अच्छा एक मीडियम एंड ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे ये थोड़ा बहुत आपके साइकिलिंग एंड आपके बॉडी को एक्टिव भी रखेगा एंड आपको असिस्ट भी कर देगा। बट डू नॉट बाय दिस बाइसिकल ओनली फॉर फिटनेस पर्पज़, बिकॉज फिटनेस के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल्स नहीं होती है, कम्यूटिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट साइकिल है ये। नाउ इस बाइसिकल के ऊपर अभी मैं और भी ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँगा, मैं इसके ऊपर और भी रिगरेसली टेस्ट करूँगा, इसको हम और भी ज़्यादा लॉन्गर कम्यूट में लेकर जाएंगे एंड देखेंगे कि कितनी केपेबल लीडर की ये वाली साइकिल है। तो उन वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।